खुला रहेगा, कल के बाद से ऑफ होगा, मतलब संडे को लेकर के 23 तक। ठीक, तो अगर कल जैसे स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से पढ़ाई होगा। फिलहाल आज हम फर्स्ट वेव करा रहे हैं, यहाँ सर देख लें। हाँ, यही था ना कल। चलिए देखिए, तो आगे जो है अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें। कल जो है यहाँ तक आपने देख लिया था कि मतलब बेसिक जितनी भी चीजें वो सारा सैलरी शीट, मार्कशीट, ऑप्शन में फॉर्मेटिंग हम लोग कल किए थे, है ना। फॉर्मेटिंग से कैसे कलर लगाएंगे वो सारी चीजें यहाँ पे देखे थे। अब आगे देखिए कुछ इसमें ऑप्शन है, उसको देख लेते हैं। तो पहले अब लोग हम यहाँ पे मेन्यू वाइज चल रहे हैं, ध्यान से लोग देखें पहले। तो अब जो ऑप्शन है मेन्यू से कराएंगे पहले, फिर हम लोग फार्मूला फंक्शंस पे आएंगे बाद में। पहले फाइल में आ रहा है, फाइल में जो कुछ बेसिक चीज़ है उसको देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि आपको मालूम होगा उसको छोड़ देंगे। जैसे न्यू है, ओपन के लिए कंट्रोल ओ है, क्लोज है, विजार्ड है, टेम्पलेट है, यहाँ पे सारी चीज़ें बेसिक सेव एज है। ठीक है ना, सर्वर पे सेव करना है, इसकी कॉपी बनना है, एक्सपोर्ट पीडीएफ बनाने के लिए इस पर क्लिक करके पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। सब बेसिक चीज़ है जो कि राइटर में पाया जा चुका है। प्रिंट करना और प्रिंट प्रीव्यू देना। अब प्रिंटिंग के लिए एक बार बस बता दे रहे हैं, हालांकि एक बार बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। जैसे मान हमको ये पूरी मार्कशीट यहाँ पे प्रिंट करनी है, या फिर ठीक है चलिए मार्कशीट ही ले ले रहे हैं। ये मार्कशीट हमको यहाँ से यहाँ तक का प्रिंट करना है पूरा। ठीक, तो कैसे प्रिंट करेंगे उसके लिए हम सीधे सीधे पहले तो आप प्रीव्यूज का देख लीजिए कैसा आ रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो जब यहाँ पे प्रीव्यू पे जा रहा है तो आप देखो यहाँ पे ये पूरा इतना डेटा ये ले रहा है। ठीक है ना, और पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, यानी कि पूरा ये एक पेज में ले रहा है। ठीक है ना, पूरा एक पेज में ले रहा है। सपोज करो कि ये भी कॉलम है बट ये कॉलम नहीं ले रहा है ना, क्योंकि ये कॉलम अभी हमारे पेज से बाहर कट जा रहा है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ये भी कॉलम इसी में आ जाए। ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे, कॉलम्स होंगे, तो आप उनको डिलीट कर देंगे, लेकिन नहीं है और सारे कॉलम चाहिए तो क्या करेंगे। तो उसके लिए एक काम करेंगे, जब भी प्रिंट निकालते हैं तो पहले एक पेज ब्रेक देख लेते हैं। ये पेज ब्रेक है, देखिए दिखा रहा है। पेज ब्रेक का मतलब कि हमारे पास यहाँ से पेज ब्रेक हो गया है, एक पेज ये है और ये सेकंड पेज है। ठीक है ना, ये मतलब ऐसे चलता है वर्टिकल, जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, ऐसे बांटता है। ठीक ना, 1 2 3 4 ऐसे नहीं होता है। तो जो डिफॉल्ट इसका जो है 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, इसलिए पहला पेज और दूसरा इधर जा रहा है। ठीक, अब जो है प्रिंटिंग भी इसी ऑर्डर में होती है। ठीक है ना, अच्छा अब हम लोग उसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इंसर्ट में जाएंगे, सॉरी इंसर्ट में नहीं, यहाँ पे व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक मिलेगा ऑप्शन पेज ब्रेक का। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक नॉर्मल है और एक पेज ब्रेक है। नॉर्मल पे जब क्लिक कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही है, देख रहे हैं आप, नॉर्मल पेज चल रहा है, सारा काम हो रहा है। पेज ब्रेक पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखो कि पूरा आपको एक पेज ब्रेक का प्रीव्यू शो कर रहा है, जहाँ से हम एडिटिंग कर सकते हैं पेज की कि कितना हमें कहाँ तक का चाहिए। ठीक है ना, अब ऊपर से भी आपको लाइक मान लीजिए हमको यहाँ तक का डेटा चाहिए था, तो हम इसको यहाँ से ऊपर कर लेंगे। इसको यहाँ से आप ऊपर कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन। अच्छा, ये वाला पोर्शन ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे हो सकता है, यहाँ से ऊपर से होता है। अगर इसको हमें ये वाला, ये नहीं होगा, इधर वाला हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर हमको ये वाला कॉलम चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट करके इसको इधर ला सकते हैं, ये पूरा। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा कॉलम था ये भी पेज 1 में यहाँ पे आ जाएगा पूरा। ठीक है ना, तो हम इसको इसके साथ ले सकते हैं। अब ये जब इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, व्यू में जाएंगे, नॉर्मल पे जाएंगे, तो ये पूरा इतना वाला जो पोर्शन था वो इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा अभी इस वाला, ये भी नीचे वाला भी ऑप्शन इसमें आता है बट इसमें नहीं दे रहा है। जैसे ये वाला होता है ना, यहाँ पे ये दे तो रहा है लेकिन ये ऊपर ड्रैग नहीं कर रहा है, इसमें ये ड्रैग इसमें से नहीं कर रहा है। अभी हमें लग रहा है ये तब करेगा जब ये पेज 2 में जाएगा, क्योंकि पेज 1 में ऑलरेडी है ना, पेज 1 में ही है, तो पेज 1 में तो पूरा आपको दिख रहा है। जब पेज 2 में जाएगा, जब पार्टीशन करेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे पार्टीशन किया था ना, वैसे जब ये पेज 2 में डेटा जाएगा तो फिर हम उसको उठा के ऊपर या नीचे सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी पूरा पेज 1 में है तो आप इसको ये नहीं कर सकते। हाँ एक काम कर सकते हैं इसमें कि अगर हमें जितना भी चाहिए हम उसको उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो अभी इतना करके जरा इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये पूरा सेट हो गया है।
अब कंट्रोल पी करेंगे और जरा सा इसका प्रिंट वाला देख लेते हैं। ये पूरा देखिए एक पेज पे आ रहा है ना, ये पूरा आ रहा है। और इसमें जो है ऑप्शन जो दिया है ऑल पेजेस और पेजेस का ऑप्शन दिया है, बस ऑल पेजेस और पेजेस का ऑप्शन दिया है यहाँ पे। चलिए इसमें से चेक कर लेते हैं। मान लो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है ना। अब जरा सा कंट्रोल पी करके देखते हैं, तो नहीं, वो पूरा ही लेगा, वो पूरा ही लेगा। उसमें ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, हाँ राइटर में होता है, इसमें नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन। वो पूरा एक एक पेज प्रिंट हो रहा है ना, कंप्लीट पूरा एक पेज है, एक पेज जितना आपको डेटा चाहिए जैसे लिखा हुआ है ना। अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको हटा सकते हैं यहाँ से, या इसकी कॉपी बना के फिर वहां से हटा देंगे, लेकिन एक पेज में ये पूरा जाएगा, क्योंकि इसमें इसका कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है। हाँ, इधर से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन। ये चीज यहाँ से आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, जो कि फाइल में आपको मिल जाएगा प्रीव्यू के लिए और प्रिंट के लिए, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हम लोग व्यू में जाएंगे और पेज ब्रेक से इसको कंट्रोल कर, अगर आपको जरूरत पड़ रहा है तो। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जिट दिया हुआ है, बाकी डिस्कस में दिया है वो सब तो बनवाए जाते हैं बाहर से। अब एडिट में कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि हमें बताना है। एक नया ऑप्शन है नीचे ट्रैक चेंज का, जो कि हम आपको बता रहे हैं। पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन है, ये भी बता दे रहा है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। पेस्ट स्पेशल में कुछ चीजें हैं, जैसे पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है, पेस्ट ओनली टेक्स्ट है, नंबर है, फार्मूला है, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी। तो चलो इसको देख लेते हैं जरा जल्दी से। जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला डेटा हमारा यहाँ टोटल दिया हुआ है, ठीक ना। हम इस टोटल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। मान लीजिए हम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये सेलेक्ट करें, ठीक है। आप जितना भी नंबर चाहें, क्योंकि ये सब वैल्यूज है, यहाँ पे फंक्शन चल रहा है। कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे उसको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल वी कर देंगे, वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वो क्या पा रहा है, रेफरेंस का एक एरर पा रहा ना, रेफरेंस का एरर पा रहा ना, मतलब वो प्रिंट उसको दिखा नहीं रहा है, पेस्ट नहीं करने दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है, क्योंकि इसका जो टोटल का एलिमेंट है वो यहाँ से जनरेट हो रहा है और इसके पास तो एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, तो वो रेफरेंस यानी कि एड्रेस का एरर दिखा रहा है। अब क्या करेंगे, लेकिन हमें इस वैल्यू को चाहिए ही चाहिए, कहीं ना कहीं हम इस वैल्यू को उठा के रखना चाहते हैं, पूरा टोटल को कैसे रखेंगे। उसके लिए जो है आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, जब आप इसको कॉपी कर लें और पेस्ट करने के टाइम, कॉपी हो चुका है हमारा, पेस्ट करने के टाइम पे एडिट में जाए और पेस्ट स्पेशल में जा करके यहाँ पे आता है पेस्ट ओनली नंबर्स। जैसे ही करेंगे वो नंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। वो जो नंबर हमने बना रखे हैं वो नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर हमको इसका फार्मूला भी चाहिए, विद फार्मूला चाहिए, तो हम इसमें जाकर के क्या करेंगे, स्पेशल में पेस्ट ओनली फार्मूला। यहाँ पे आप देखेंगे ये इनका फार्मूला जो इनके पीछे लगा हुआ है वो फार्मूला आपको दिखा रहा है, सारा सबके फार्मूले दिखा रहे हैं ना पीछे वाले, तो फार्मूला। लेकिन जनरली फार्मूला तो हम लोग उठाते नहीं है, हम लोग क्या लेते हैं, नंबर लेते हैं, ठीक है ना। और नंबर के लिए जब आपको किसी को ये नंबर भेजना होगा, तो हम चाहते हैं अगर हम ये पूरा डेटा किसी को भेज रहे हैं तो उसके पास फार्मूला ना जाए, फार्मूला ना जाए, वो फार्मूला ना देख पाए कि हमने क्या फार्मूला लगाया है। तो आपको क्या करना है, कॉपी करना है उस डेटा को। कॉपी करने के बाद आपको जहां पे भी जाना है वहां पे पेस्ट करना है। किस, पहले तो आप वो डेटा बना लो, बना के रख लो, देन उसको भेजो। तो पहले उसको पेस्ट कर लेंगे किस फॉर्म में, इस तरीके से जैसे यहाँ पे किया गया है, वैल्यूज के फॉर्म में। ये आप जब लोगे देखो ये नंबर पूरा आ जाएगा, और जब यहाँ पे आप देखोगे जिसका फार्मूला आपको यहाँ पे नहीं शो करेगा, ठीक है ना। अब जब हम इस पे F2 करेंगे तो देखो फार्मूला नहीं दिखा रहा है ना, ये सारे फार्मूला इसके गायब हो गए। इस तरीके से हम पेस्ट स्पेशल का यूज करके चाहे फार्मूला को चाहे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर ले, वो तो नॉर्मली हम लोग कंट्रोल भी करते हैं, या फिर हम उसको केवल नंबर्स के फॉर्म में एलिमेंट्स या वैल्यूज के लिए यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आपको मिल जाएगा। एडिट में एक ऑप्शन और दिया है, फाइंड रिप्लेस है, इसमें देख लीजिए, जो कि नॉर्मल है, कॉमन सी चीज है। अगर हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस पे जा रहे हैं तो फाइंड रिप्लेस में आप कोई भी चीज यहाँ पे जैसे फाइंड करते हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, पूरा पूरा यहाँ पे है ना। तो सबको मालूम है ना फाइंड करना, कोई भी नंबर या टेक्स्ट फाइंड करना, है ना, जिसको तो फाइंड कर ही सकते हैं ना यहाँ पे। बस यहाँ पे एक चीज है, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, इसको देख लीजिए। फाइंड में मान लीजिए हमको फाइंड करना है, जैसे कि इसको बंद कर रहे हैं, जैसे इस पे आ रहा है सैलरी शीट पे, यहाँ पे जैसे ये मयूर लिखा हुआ है, हमें मयूर को फाइंड करना है, मयूर का डेटा। अब मयूर है उधर और हम है इस शीट पे,
तो अगर आप यहाँ से फाइंड करोगे, कंट्रोल F लगाओगे, तो देखो यहाँ पे आपके पास इस वाले में ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो क्योंकि ये तो डायरेक्ट फाइंड करेगा ना। मयूर लिखो यहाँ पे, मयूर, देखो मयूर लिखा, यहाँ से फाइंड ऑल करेंगे, ये क्या दिखा रहा है, नो फाउंड दिखा रहा है ना, इसको नहीं मिल रहा है। तो आप जब वहां से करोगे ना कंट्रोल F लगा के, इससे इस वाले बॉक्स से एडिट में जाके, उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल H, कंट्रोल H लोगे तो ये बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे मयूर को लोगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑल शीट्स का, ऑल शीट्स पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करके इसको फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखो ये यहाँ पे जाके फाइंड कर लेगा, है ना। आप किसी भी शीट में रहोगे, वो कहीं पे भी डेटा है वो उसका फाइंड आउट कर लेगा बहुत इजीली, आपको हर शीट पे जा जाके फाइंड नहीं करना। ऐसा ही ऑप्शन एक्सेल में भी मिल जाता है, बस यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप से दे रखा है। मैच केस है, फॉर्मेटेड डिस्प्ले एंटायर सेल्स, केवल उसी सेल में करें। ऑल शीट्स जो कि एक नया दिया हुआ है कि हर कहीं पे भी कर। फाइंड करने के बाद अगर आपको उसको रिप्लेस करना है तो आप यहाँ से एक नया वर्ड देके उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, है ना। ये ऑप्शन वापस से आ जा रहे हैं आप। फिर यहाँ पे एडिट में एक ऑप्शन और मिल रहा है यहाँ पे, ट्रैक चेंज, जो कि अच्छा ऑप्शन, इसको देख लीजिए। ट्रैक चेंज क्या होता है, चलिए एक नई शीट ले लेते हैं पहले। यहाँ पे एक न्यू शीट ले रहे हैं, यहाँ पे हम आपको ट्रैक चेंज करके दिखाते हैं। चेंज क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम कुछ नंबर नेम लिख दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ नंबर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ए लिख दिया, इसका नंबर यहाँ पे मान लिया 100 लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, इसका 100 200 लिख दिया, सी लिख दिया, इसका 100 यहाँ पे। आप राइटर में बताए थे ना ट्रैक चेंज लगाना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी। ट्रैक चेंज का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये शीट जो है, अगर हम इसको नेटवर्क पे भेज रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है शीट में जाकर के क्या कहते हैं कि इसको ये टूल्स में शेयर वर्क से शेयर स्प्रेडशीट, ये एक ऑप्शन है। अगर मान लीजिए सारे कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े हैं, नेटवर्क पे हैं, कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पूरा एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे क्या है कि इस शीट को शेयर की जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग गूगल शीट का यूज करते हैं ना, गूगल शीट में क्या होता है कि अगर एक ने गूगल शीट भेजी आपको, आप अपने एंड पे चेंज कर देंगे, एडिट कर देंगे, और तो वो आपको दिखने लगेगा, मतलब उनको दिखने लगेगा, यही तो होता है। तो आपको उसको फिर से उनको भेजना नहीं है कि आप उसको कर रहे हो और व्हाट्सएप पे फिर से भेज रहे हो, है ना। यही तो होता है गूगल शीट या गूगल डॉक्स में या गूगल फॉर्म में। आप जैसे एंट्री फिल करोगे वो अपने आप उनको दिख जाएगा, है ना, क्योंकि वो सर्वर पे जा रहा है, वो ऑनलाइन है, वो क्लाउड्स पे है, वो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर पे एज अ सॉफ्टवेयर नहीं है ताकि हम उसको सेव करें और फिर उनको फिर से फॉरवर्ड करें, नहीं। लेकिन अगर ये वाली शीट पे आप काम कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर लोकल कंप्यूटर पे बात करें तो आपको बनाना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, फिर दोबारा से उनको भेजना पड़ेगा, है ना। तो बस वही उसी के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है। लेकिन उसके बावजूद जब हमारे सारे कंप्यूटर अगर जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शेयर स्प्रेडशीट। शेयर से क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि नेम, अगर सारे कंप्यूटर्स जुड़े होंगे तो यहाँ पे हम इसको शेयर कर देंगे, तो जितने भी कंप्यूटर्स होंगे ये शीट वहाँ पे क्या होगी, चली जाएगी, ठीक है ना। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा शेयर। शेयर मतलब अब ये शीट जो है शेयर हो चुकी है, ठीक है ना, कब, जब नेटवर्क पे होगा तब। तो शेयर मतलब कोई भी कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो सारे इस शीट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब किसी को ये चेंज करना है, मान लीजिए यहाँ पे, चलिए अब देखिए यहाँ पे शेयरिंग करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आकर के इसमें ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, अभी देखो ध्यान से, ट्रैक चेंज में जो ऑप्शन दिया हुआ है अभी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, क्यों, हाईलाइट नहीं है, क्योंकि जब शेयर कर देंगे, शेयर करने के बाद हम इसको पूरी तरीके से क्या करेंगे, शेयरिंग हटा देंगे, है ना। शेयरिंग हटा देंगे क्योंकि शेयर तो हो ही चुका है, आप सब अपने अपने एंड पे उसको यूज कर लेगा। अब उसमें चेंजेस करेगा, ठीक है, तो कैसे करना है, तो शेयरिंग अब पहले शेयर करने के बाद हम यहाँ पे इसको हटाते हैं। ये इससे लिंक्ड भी है थोड़ा सा, आप अलग से भी कर सकते हो, यहाँ से ओके करेंगे। अब देखो यहाँ यस कर देंगे,
अब मान लीजिए किसी को चेंज करना है इसमें कोई भी डेटा, तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए सी का नंबर 300 था या ए का नंबर 100 था, अब ए का नंबर चेंज हो गया है 500, अभी हम यहाँ पे 500 कर दिया, या नेटवर्क पे कितने लोग बैठे हैं, किसी ने चेंज कर दिया और चेंज करके जब वो भेजेगा तो फिर से शेयर लगाएगा और भेजेगा चेंज करने के बाद, तो हमें वो दिखेगा नहीं, या हमें मालूम नहीं चल रहा है कि कहाँ चेंज हुआ है, क्योंकि सारा कुछ तो सेम ही तरीके से जा रहा है, या तो फिर वो सबको बताए अलग अलग कहाँ चेंज किए। तो इसके लिए क्या होता है कि आप यहाँ पे एडिट में जाके ट्रैक चेंज लगाते हो, ठीक ना। ट्रैक चेंज में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान से देखेंगे सब लोग, रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्डिंग जब यहाँ पे लगा देंगे, अब हम कहीं पे चेंज करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 300 है, हम इसको यहाँ पे 100 करते हैं, तो देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो जा रहा है ना, ये कलर चेंज हो, अब ये ट्रैक चेंज बता रहा है, और यहाँ पे कमेंट में लिख के आ जा रहा है कि सेल B6 चेंज फ्रॉम 300 to 100, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 300 से 100 पे चेंज हुई, ठीक है ना। इसमें 500 था, इसको हम यहाँ पे बढ़ा के 600 कर रहे हैं, 600 यहाँ पे कहीं पे बढ़ा है वो भी यहाँ पे दिखाएगा, कहीं पे कम हुआ है वो भी दिखाएगा, देखिए दोनों पे रेड आ रहा है, ठीक है ना। आप अगर कोई नया डेटा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैक चेंज की रिकॉर्डिंग चल रही है, आप इसमें जो भी करना है वहाँ पे कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे 1000 कर दिए, इस तरीके से दिखा रहा है कि एक नया डेटा यहाँ पे ऐड भी किया गया है, यानी कि इतनी चीजें ट्रैक चेंज ने कैप्चर कर लिया है, ठीक। अब आपको जो भी चेंज करना था ओवर द नेटवर्क या फिर पर्सनल कंप्यूटर पे कर लिए, इसके बाद एडिट पे जा करके इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉप करेंगे, रिकॉर्ड हो चुका है हमारा, हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे। स्टॉप कैसे करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, वो हमारा देखिए दिस एक्शन विल एग्जिट इफ द चेंजेस यस, है ना। तो अभी देखिए रिकॉर्डिंग खत्म हो गई हमारी, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे अब रिकॉर्डिंग पे लगा के अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, जब इसमें हम लोग स्टार्ट किए थे तो राइटर में क्या होता था कि हम उसको स्टॉप भी करते थे, है ना। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे जैसे स्टॉप करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग अभी पूछा था ना कि एग्जिट हो जाएगा, ये देखो एग्जिट हो गया पूरी तरीके से, है ना। इसको ध्यान रखेंगे, अगर ये एग्जिट हो जाएगा तो आपको इसमें यहाँ पे बंद नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस पे ये लगा के जैसे यहाँ पे, अच्छा अभी देखो शो करेंगे, अभी शो में ये कोई भी चेंजेस शो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम हटा दिए, तो अभी हम इसको लगा के और फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लिक कर लेंगे, यस कर लेंगे, और अब जो है इसमें मान लो हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे इसको लगा लेंगे, और अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अब देखो दो वैल्यू चेंज किए हैं, अब हम लोग यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, और यहाँ से ट्रैक चेंज पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको शो का एक ऑप्शन मिलेगा, शो का, तो शो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो शो में जो है शो चेंजेस इन स्प्रेडशीट जो भी है, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हटाएंगे ना कि वहां से हटाएंगे, ठीक है ना, ठीक से जाने। अब यहाँ से हमारे सारे चेंजेस हुए हैं, अब जब भी आपको देखना होगा तो आप एडिट में जाकर के इसमें जाएंगे और शो वाले पे जाके यहाँ से लगा देंगे चेंज, यस ओके कर देंगे, जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपको दिख जाएंगे कहाँ कहाँ चेंज हुआ है। अब इन चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, लेना है या नहीं लेना, हमारी चेंज होगी फाइल आ गई हमारे पास, अब हम उसमें चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, ट्रैक चेंज पे जाएंगे, और यहाँ से मैनेज पे जाएंगे। मैनेज पे जाएंगे तो आपको देखिए जो भी चेंज हुआ है ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, पूरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, शीट इसमें अननोन कहाँ से क्या चेंज हुआ है, सेल B4 चेंज फ्रॉम 600 से 500 हुआ है, और एक 100 से 300 हुआ है। अगर हमको 600 से 500 नहीं चाहिए, हमको 600 ही रखना है, उसकी वैल्यू कम नहीं करनी है किसी की भी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। और अगर देखिए रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या ले लिया यहाँ पे, 600 ही आ गया, 500 नहीं एक्सेप्ट किया। दूसरा वाला हमें वैल्यू बढ़ानी थी, तो हम यहाँ पे क्या किए, 100 से 300, इसमें ये क्या हुआ था देखो, इसमें 100 से 300 हुआ था, ये 300 दिखा रहा है और इसमें लिख के भी आ रहा है 100 to 300, हमें 100 से 300 लेना है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पे 300 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अब ट्रैक चेंज करने के बाद, ट्रैक चेंज का मतलब इसीलिए है कि अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमको बीच बीच में मालूम चल रहा है, अदरवाइज हम तो ऐसे सिंपल भी चेंज कर सकते हैं जाके, लेकिन अगर आप सिंपल, देखो अभी हम सिंपल चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे था हमने 200 कर दिया, आपको मालूम अभी लगा है ट्रैक चेंज है तो दिखा रहा है, अगर हम ट्रैक चेंज नहीं लगाएंगे तो आपको नहीं दिखाएगा कि कहाँ चेंज हुआ, देखो यहाँ से हटा दो ट्रैक चेंज,
ठीक है, यस कर दो, एग्जिट कर दो, बाहर आ जाओ। अब अगर कहीं चेंज करोगे सिंपल केस में तो आपको कहीं मालूम चला, हम पूछेंगे इसमें कहाँ चेंज हुआ है, या हम ही अगर 2 दिन बाद देखेंगे कहाँ चेंज किए थे, नहीं याद है, क्योंकि इसका कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास कंप्यूटर में स्टोर नहीं है। लेकिन जब ट्रैक चेंज लगाएंगे तो पूरा डिटेल उतना पोर्शन का स्टोर करके रख लेगा कमेंट्स में और उसके मैनेज वाले सेक्शन। अगर हम कभी भी जरूरत पड़ने पे उसको देख भी सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं, या फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से हम इसको चेक करें। ये एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है ट्रैक चेंज का। व्यू में आइए, व्यू में बता चुके हैं यूजर इंटरफेस मालूम है, टूल बार में सारे टूल बार आपको मिल जाते हैं। फार्मूला बार, ये फार्मूला बार है जो कि ऊपर आपको हट गया है यहाँ पे, अगर आपकी सिस्टम में नहीं है तो यहाँ से लगा सकते हैं। स्टेटस बार जो कि नीचे आ रहा है, यहाँ पे स्टेटस बार लगाएंगे, ये देखिए हट जाएगा। ये सब चेक्ड होता है पहले से, तो इसलिए शो कर रहा होता है। हेडर्स मतलब क्या होता है, ये हेडर्स होता है, व्यू हेडर्स, देखिए हट गया हेडर्स सारे, है ना, जो 1 2 3 और ABCD लिखे थे। अगर आपको वो डिफॉल्ट चाहिए होता है क्योंकि हम लोग काम उसी के हिसाब से कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ग्रिड लाइंस अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से ग्रिड लाइंस हट जाएगी। फिर व्यू पे जाके यहाँ से ग्रिड लाइंस लगा लेंगे। और फिर यहाँ पे ग्रिड एंड हेल्प लाइंस है, इसमें कुछ नहीं है, हाईलाइटिंग है। नीचे है शो फार्मूला के लिए, अभी हम आपको बताए हैं अगर फार्मूला शो कहीं करना है तो उसके लिए हम शो फार्मूला लगाएंगे, सारे फार्मूला यहाँ पे शो कर देगा। नहीं चाहिए तो व्यू पे जाकर के उसका फार्मूला यहाँ से बंद कर देंगे। उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ इस तरीके का जो एक छोटा सा यहाँ पे वो लगाया ना, एक उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल प्लस, उसको कौन सा कॉमा बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा थोड़ी ना, ये हट जाएगा यहाँ से, है ना। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे देखो, फिर आपको स्प्लिट विंडो आता है। स्प्लिट विंडो से क्या होता है, एक ही विंडो कई पार्ट में बढ़ जाएगा, जैसे ये देख रहे हैं आप, है ना। एक ही विंडो, आप एक काम मतलब जैसे आपको एक ही विंडो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, इस तरीके से। सबसे अब देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन एक मिल रहा है इसमें फ्रीज करने का। चल इसको देखते हैं फ्रीज कैसे करते हैं। चलो ध्यान देखें, एक चीज और देख लो इसमें फ्रीज कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इसमें डिलीट कर दे रहे हैं, सैलरी शीट है ना, सैलरी शीट ये यहाँ से हटा ले रहे हैं पहले, सैलरी शीट। चलिए अब सैलरी शीट पे हम आपको फ्रीज करके दिखाएंगे, चलो ध्यान देखेंगे। जैसे डेटा यहाँ पे बना हुआ है, हम इस डेटा को यहाँ से मान लीजिए हम इतना पोर्शन उठा के यहाँ से नीचे तक ला, ठीक ना। हमने जो है यहाँ से लेंगे, हेडिंग नहीं लेंगे, हेडिंग ले लेंगे तो फिर मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसको हमने यहाँ से इतना ड्रैग कर लिया, ठीक ना। इतना हमने मान लो इतनी एंट्री हम कर ली है, इतनी एंट्री हमारे पास हो गई है। बाकी इधर फॉर्मूला ड्रैग कर देंगे, आ जाएगा रिजल्ट, ठीक। अब देखो सपोज करो कि आपके पास इतनी एंट्री हो गई, ठीक। अब हमको आगे की एंट्री करनी है। अब हमको आगे जो एंट्री करनी है यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो अब हमको जो है जब एंट्री करेंगे तो हमें कहाँ मालूम कि किस कॉलम में कौन सा डेटा डालना है, ऐसे मालूम चलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 152 डाल दिया, यहाँ पे हमें मालूम है कि ABC नाम डाल दिए, और यहाँ पे क्या लिखना है, इसके बगल में क्या लिखना है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये तो हमें नहीं मालूम चल रहा ना किसकी एंट्री क्या जा रही है, कैसे क्या निकालना है, इसमें क्या चीज लिखना है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे दिखे, मतलब हम चाहते हैं सामने हेडिंग दिखते रहे और हम जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाए उस हेडिंग को देखते हुए काम इजिली करते रहे, ठीक ना। अदरवाइज हम एंट्री नहीं कर पाएंगे ना प्रॉपर तरीके से। क्या करना है, ध्यान से लोग देखेंगे, ये वाला जो रो था, ये वाली जो रो थी ना, इस रो को हमें क्या करना है, यही रो तो हमें हर जगह चाहिए थी। मतलब हम देख पाते कि बेसिक कहाँ है तो हम बेसिक एंटर करते, हम देख पाते कि डीए कहाँ है तो उस हिसाब से डीए लिखते, एचआरए क्या है तो एचआरए निकालते, ठीक है ना। और जब नहीं देख पाएंगे तो पता चला डीए की जगह एचआरए निकल रहा है, चाहे डी निकल, सब गलत हो जाएगा। या फिर आप स्क्रॉल करिए ऊपर नीचे तब देखिए, बात समझ आ रही है, या मैनुअली कहीं लिखिए तब देखिए, तो उतना किसके पास टाइम है। तो आपको सब जब कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो सारा डेटा सामने ही दिखना चाहिए। कैसे करेंगे, तो देखिए जो आपको रो फिक्स करनी है उस रो को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, इसके एक नीचे वाला सेलेक्ट करना, ठीक है ना।
अच्छा, इसमें एक ऑप्शन मैं आपको पहले बता दूं, व्यू में तो चल रहा था। व्यू में देखो, यहाँ पे आपको ये इसमें फ्रीज रोज एंड कॉलम्स आ रहा है, और एक ऑप्शन आ रहा है फ्रीज सेल्स, दो आ रहा है, ठीक ना। फ्रीज कर देगा, जमा देगा, उसको फिक्स्ड कर देगा। कैसे करेगा? अब यहाँ पे देखो, इसमें अगर हम यहाँ पे पहले से सेट नहीं कर रहे हैं कि कौन सा है क्या, हम कहीं पे भी कर्सर रखे हुए हैं, और अगर हम इससे बोल रहे हैं कि तुम करो खुद से, तो फ्रीज सेल्स पे जाएंगे, ये फर्स्ट कॉलम को करेगा और फर्स्ट रो को करेगा। केवल फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के लिए इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। देखिए, फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये फ्रीज हो गया। इसका मतलब इधर का चीज, अगर हम इधर जा रहे हैं, देखो कॉलम मतलब आप इधर जाओगे तो वो फ्रीज है, देख रहे हो फ्रीज है ना, चेंज नहीं हुआ वो वाला कॉलम। अच्छा, रो में करो, इसको हटा दो, फर्स्ट कॉलम हटा दो, फर्स्ट रो में आ जाओ, फर्स्ट रो में करेंगे, देखिए फर्स्ट रो हो जाएगी। अब हम इधर से आएंगे, ये फर्स्ट रो को ही केवल फ्रीज किया है, हमारे हिसाब से तो फ्रीज नहीं हुआ ना, ये तो पूरा चला जा रहा, पूरा स्क्रॉलिंग में चला जा रहा। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना। हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखिए, हम लोग को यहाँ पे ये करना है कि इसमें जो है ये इसका फ्रीज यहाँ से हटा देंगे पहले, ठीक। हटाने के बाद अब हम लोग जो है यहाँ पे आएंगे। अब देखो, हमको ये वाला फ्रीज करना था, इसके एक नीचे वाला सेलेक्ट कर लेंगे, उसके जस्ट नीचे इसको फ्रीज करना है। और रो करना है तो रो के जस्ट नीचे, कॉलम करना है तो कॉलम के आगे, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और अपने हिसाब से कर रहे हैं तो जहां पे करना हो उसके हिसाब से देख लेंगे। अब हम लोग व्यू पे चलेंगे और फ्रीज सेल्स पे नहीं जाएंगे, अब हम लोग चलेंगे कहाँ, इस वाले पे आएंगे, फ्रीज रोज एंड कॉलम्स, इस पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये वाला फ्रीज हो गया। अब हम नीचे आते हैं, देख रहे हो, ये आपका फ्रीज हो चुका है। यानी कि अब आप नीचे तक कितना भी एंट्री करोगे, वो सारी एंट्री, अब जैसे यहाँ पे आपको लिखना था, यहाँ पे आपने डिटेल भर दिया 152, यहाँ पे आपने नाम लिख दिया ABC, यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमें क्या एंटर करना है, बेसिक, देन हमें क्या लिखना है, DA, देन HRA, देन TA, ये सारा कुछ हमें सामने दिखेगा। तो फ्रीज करने से फायदा ये है, और ये रैंडमली फ्रीज किया गया, आपको जहां जरूरत हो उस हिसाब से इसको करेंगे। अब अगर कॉलम भी आपको करना होगा कहीं भी, हम चाहते हैं कि आईडी सबकी फिक्स रहे, आईडी चेंज ना हो, हम बस आईडी सबकी पड़ी हुई है, बस आगे का एंट्री हमें करना है। तो क्या करेंगे, बस वही काम कर लो कि इसमें फ्रीज रोज एंड कॉलम तो हमारा हो गया था, आईडी के आगे करना है ना, तो आईडी वाला ये कॉलम है, इसके आगे वाला एक सेलेक्ट कर लेना। जरूरी नहीं कि आईडी के आगे करो, मतलब उस कॉलम के आगे और उस रो के नीचे, ये सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, इस पे करेंगे एक बार व्यू में जाकर के, यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, आपको ये वाला करना था, यहाँ पे इसके आगे, और व्यू पे जाकर के इसको हम लोग यहाँ से, ठीक है ना। अब एक मिनट, इसको पहले हटा दे, फिर आप देखो, या ये कहाँ रख दे, यहाँ रख दे ना, यहाँ रख दे, तो यहाँ रखेंगे तो ये कॉलम भी फ्रीज हो जाएगा और रो भी फ्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों ले रहा है साथ में, ठीक है ना। चलिए यहाँ रख रहे हैं, और इसको यहाँ से लेके दोनों कर रहे हैं साथ में, इस पे क्लिक कर, अब ये दोनों फ्रीज हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से आप नीचे भी आराम से जा सकते हो, ये देखो, देख रहे हो, आराम से चल रहा है। और अगर आप इधर जा रहे हो, कॉलम को भी एक्सेस कर रहे हो, देन आप देख रहे हो आईडी आपके सामने साथ में दिखेगा, आप आईडी के इक्विवेलेंट उसकी जो वैल्यू है वो आगे पुट करते हो। बस यार, इस तरीके से फ्रीजिंग करते हैं। फ्रीजिंग में हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमेशा नहीं सेट करते हैं, क्योंकि तो जरूरी नहीं कि हमारा फर्स्ट रो पे ही डेटा पड़ा हो, एंटर हेडिंग हो, तो ये वाला ऑप्शन यूज करके हम लोग करेंगे। जहां पे भी हमें जरूरत होगा हम उसके हिसाब से फ्रीज करें, उसके लिए ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, न कि जो पहले बताए थे वो एक ऑप्शन है, लेकिन वो तब के लिए है जब आपका डिफॉल्ट उसी तरीके से डेटा पड़ा हुआ। अब हम इसको हटाना है, तो आप इस पे जाके इस पे क्लिक कर देंगे, वो अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सेल में अगर आप काम करेंगे तो फ्रीज करने का अलग और अनफ्रीज करने का एक अलग से बटन उसमें दिया होता है,
यहाँ पे उसी पे क्लिक करने पे वो आएगा और उसी पे क्लिक करने से हटेगा। तो ये 3 चीज हम यहाँ पे बता दिए हैं आपको, इसको देख लीजिएगा। बाकी फुल स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जे होता है, ठीक है ना। फंक्शन लिस्ट अभी आगे आपको मिलेगी, इस तरीके से कुछ फंक्शंस हैं जो कि अभी हम बताएंगे हम आपको आगे, क्योंकि फंक्शन फार्मूला तो अभी बहुत बचा हुआ है ना। और इसमें जो है बाकी स्टाइल है, गैलरी है, जूमिंग लेवल आपको मालूम है, कम ज्यादा कितना क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीजें याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस 3 मेन्यू रखते हैं, कल हम लोग इंसर्ट फॉर्मेट आगे का करेंगे और कल जैसा स्ट्रेंथ होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा, क्योंकि कल जो है स्कूल बंद नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, तो इसलिए अगर इसको आना होगा, बंद नहीं है, मैं आऊँगा, तो जो आएगा उस हिसाब से देखेंगे, उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई होगी। ठीक, हाँ मैं आऊँगा, ठीक है ना। तो जो लोग आएंगे अटेंडेंस भी लगेगी उनकी, और अटेंडेंस अक्टूबर तक उन्होंने बोला, अक्टूबर क्या 15 नवंबर तक की शायद डेट बता रहे थे, 15 नवंबर तक की डेट बता रहे थे। रिकॉर्ड हो रहे हैं तो क्या करना, कोई कोई इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, कोई गरिया थोड़ी ना रहे किसी को।